क्या हमारे फैसले ही हमारी किस्मत तय करते हैं? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की। दो भाइयों की कहानी, जिनके फैसलों ने उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां दो भाई रहते थे। एक था गंगाराम, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, और दूसरा था सेवाग्राम, जो भले ही गरीब था पर दिल का बहुत अमीर था। तो चलिए पहले इन दोनों भाइयों और उनकी बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को जरा करीब से जानते हैं। जो बड़ा भाई था गंगाराम, उसे बस अपनी दौलत और अपनी इज्जत की पड़ी रहती थी। हर वक्त यही चिंता कि बड़े बड़े लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ था छोटा भाई सेवाग्राम। गरीब जरूर था, लेकिन बड़ा ही नेक और सीधा साधा इंसान था। अपनी पत्नी और बेटे के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था, पर उसकी जिंदगी में ईमानदारी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दोनों भाइयों के असली चरित्र को परखने वाला था। और ये इम्तिहान आता है एक बहुत बड़े जश्न के रूप में। होता ये है कि गंगाराम के घर बेटे का जन्म होता है, तो उसने एक बहुत बड़ी दावत रखी। इलाके के सारे अमीर और बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन उसने जानबूझकर अपने सगे भाई सेवाग्राम को नहीं बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसका भाई इतना गरीब है तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। सेवाग्राम को लगा कि शायद उसका भाई उसे बुलाना भूल गया होगा, तो उसने अपने भतीजे के लिए अपने हाथों से एक सुंदर सा लकड़ी का पालना बनाया और अपने बेटे को लेकर उस जश्न में पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ वो बहुत बुरा था। गंगाराम ने सारे मेहमानों के सामने अपने भाई की बेइज्जती कर दी और उस प्यार से बनाए तोहफे को ठुकराकर उसे वहां से भगा दिया। अब सोचिए उस बाप पर क्या बीती होगी। जब वो घर लौट रहा था तो उसके मासूम बेटे ने पूछा, पापा, हम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? ये सवाल सेवाग्राम के दिल में तीर की तरह चुभ गया होगा। कहते हैं ना, वक्त भी इम्तिहान लेता है। ठीक अगले ही दिन एक और परीक्षा दोनों भाइयों के दरवाजे पर दस्तक देती है, और इस बार भी दोनों को एक जैसा ही मौका मिलता है। सबसे पहले एक भूखे साधु गंगाराम के आलीशान घर के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो बहुत भूखे हैं और उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। अब देखिए, गंगाराम के घर में तो पिछली रात की दावत का ढेरों खाना बचा हुआ था, लेकिन उसने साधु को गुस्से में भगा दिया। बोला, ये खाना बड़े लोगों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं, जाओ यहां से। वहां से निराश होकर वही साधु सेवाग्राम की मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचे और उन्होंने वही विनती की। अब सेवाग्राम के पास क्या था? बस थोड़ी सी बची हुई रोटी और दाल। लेकिन उसने और उसकी पत्नी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने खुशी खुशी अपना खाना उस अजनबी साधु के साथ बांट लिया। सेवाग्राम की इस दरियादिली से साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने इनाम के तौर पर उसे बीजों की एक छोटी सी पोटली दी। ये कोई मामूली पोटली नहीं थी। साधु ने बताया कि इससे जो भी बीज मांगोगे वो मिलेगा और फसल सामान्य से 10 गुना ज्यादा होगी। लेकिन साथ में 2 शर्तें भी रखीं। एक, इस पोटली के राज के बारे में किसी को नहीं बताना, और 2, इन बीजों को कभी बेचना नहीं। और बस उस एक मुलाकात ने, उस एक फैसले ने दोनों भाइयों की किस्मत की किताब को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो होता क्या है, सेवाग्राम उस जादुई पोटली का इस्तेमाल करता है और दिन रात मेहनत करता है। देखते ही देखते उसकी फसलें लहलहाने लगती हैं। 1 साल के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो जाती है। दूसरे साल तक वो एक बड़ा और नया घर भी बना लेता है। और उधर गंगाराम का घमंड उसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रहा था। किस्मत का पहिया देखे कैसे घूम गया। अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। गंगाराम का एक मजदूर काम छोड़कर चला जाता है, तो वो सोचता है, चलो अपने गरीब भाई सेवाग्राम को ही मजदूरी पर रख लेता हूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई अब गरीब नहीं रहा। और यहीं से कहानी अपने असली अंजाम तक पहुंचती है। अब पता चलेगा कि दौलत का असली मतलब क्या होता है। जैसे ही गंगाराम अपने भाई के नए बड़े घर को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने भाई के लिए खुशी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जलन और हक की एक आग भड़क उठती है। वो चिल्लाता है, अरे वो साधु तो पहले मेरे घर आया था, ये सारी दौलत तो मेरी है, तुमने इसे मुझसे चुराया है। गंगाराम गुस्से में उस साधु को ढूंढने निकल पड़ता है, और जब वो मिलते हैं तो उनसे लड़ने लगता है। कहता है कि आप पहले मेरे पास आए थे, इसलिए उस जादुई पोटली पर पहला हक मेरा था। तब साधु ने उसे जो सबक सिखाया वही इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मैंने उसे कोई दौलत नहीं दी, मैंने तो बस एक आशीर्वाद दिया था।
वो दौलत तो उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल है। बेटा, किस्मत हक जताने से नहीं मिलती, वो तो अच्छे कर्मों का नतीजा होती है। साधु ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारा घर तो अब तक सिर्फ तुम्हारी पत्नी के अच्छे संस्कारों की वजह से टिका हुआ है। उन्होंने गंगाराम को सलाह दी कि वो अपना लालच छोड़े और जाकर अपने ईमानदार भाई से कुछ सीखे। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो ये कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों से कौन से बीज बो रहे हैं, अभिमान के या फिर दया और नेकी के? क्योंकि जैसी बुवाई होगी, फसल भी तो वैसी ही होगी।